बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है यूरिक एसिड, क्योंकि हर फ़र्द का आज ये मसला बन चुका हुआ है, क्योंकि हमारी डाइट में कुछ ऐसी ग़ज़ायात शामिल होती हैं जिसकी वजह से जो है ये मसला हमें फ़ेस करना पड़ता है। यूरिक एसिड जो है एक ऐसी बीमारी है जिसकी अगर अच्छे से इलाज किया जाए, एहतियाती तदाबीर की जाएँ, तो इंशाअल्लाह 1 मंथ के अंदर अंदर आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप सबसे पहले तो अपने करीबी डॉक्टर या फार्मासिस्ट डॉक्टर से जाकर रुजू करें, उसको अपने बारे में बताएं, अपनी कंडीशन के बारे में। फिर वो आपसे चंद सवालात करने के बाद जो है इसके मेडिसिन देगा और आपको डाइट प्लान देगा और आपको गाइड करेगा परहेज़ के मुतल्लिक। तो इंशाअल्लाह ताला जो है दिनों के अंदर आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड इसी तरीके से हमारे खून के अंदर एक चीज़ होती है जिससे कि शुगर लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, ये भी हमारे खून के अंदर बढ़ जाता है, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें खाने की वजह से हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें ये मसला आना शुरू हो जाता है। जैसे आम ज़बान में अगर हम कहें तो बादी चीज़ें खाने की वजह से, जिनमें प्यूरीन एक चीज़ होती है उन ग़ज़ायात के अंदर, जिसकी ज़्यादती की वजह से जो है यूरिक एसिड का मसला आना शुरू हो जाता है। तो वो कौन-सी जो हैं अलामात हैं जो कि यूरिक एसिड की वजह से आना शुरू हो जाती हैं हमारे जिस्म में। सबसे पहली तो ये है कि हमारे जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें पेन स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। और सबसे जो मुश्किल और ख़तरनाक है वो ये है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी एड़ियों में जो है, हील्स में बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होती है और हमसे पाँव जो है ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। जब हम चलते हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं, तो 5 मिनट के अंदर-अंदर वो जो है दर्द ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाज़ लोगों को वो मुसलसल, मतलब कि एड़ियों में जो है दर्द महसूस होता रहता है अगर यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हो तो। तो ये तो अलामात हो गई हैं। अब जो है हमने इसको ख़ुद से जो हम कर सकते हैं वो क्या है? ख़ुद से हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि आपने कौन-सी जो है ग़ज़ायात नहीं खानी है। जिनमें जो है बादी ग़ज़ायात हैं, जिसमें जो हैं आपके चने हैं, दालें हैं, आलू है, गोभी है, पालक और जितनी भी फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बड़ा गोश्त है, ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी हैं। मैं मानता हूँ कि परहेज़ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि जब आपको तकलीफ़ है तो आपको करना भी पड़ेगा, ताकि जल्द से जल्द आप जो है सेहतयाब हो सकें। और कौन-सी ग़ज़ायात आपने जो है इस्तेमाल करनी है, आपने जो है सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी हैं और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी हैं। आपने सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं, जैसे जिसमें खटास होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, आपका लेमन है। आप लेमन जूस जो है वो डेली बेस पर 2 गिलास जो हैं, सुबह 1 गिलास आधा लेमन डालकर और शाम को 1 गिलास आधा लेमन डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है? जितना आपको यूरिन आएगा, पेशाब आएगा, उसके ज़रिए से जो है आपका यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी से वॉश आउट होता चला जाएगा और आपको इंशाअल्लाह जल्द से जल्द फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, आपने किसी भी किस्म की कोई भी सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी है। आपने अपने करीबी डॉक्टर और फार्मासिस्ट डॉक्टर से जाकर रुजू करना है। वो आपको इसकी मेडिसिन बताएँगे, एहतियाती तदाबीर जो परहेज़ मैंने आपको बताया वो भी यही बताएँगे, और जो आपने ग़ज़ा इस्तेमाल करनी है और जो नहीं करनी है, जो एहतियाती तदाबीर करनी है, वो इसी तरीके से आपको डिटेल से बताएँगे जो कि मैंने आपको बताया है। इस पेज पर मैं सिर्फ़ आपको गाइड ही करूँगा, ताकि आप वो ख़ुद से कर सकें और ख़ुद से उस मसले को हल करने की कोशिश कर सकें। ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इस बीमारी से दूर रहेंगे अगर आम रूटीन में भी आप इन बातों पर अमल करेंगे। थैंक यू।